हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वन शॉट में एनडीए हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सटीक बनने वाले हैं, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भैया। और चलते हैं अपने क्लास की ओर। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहिए और अंत में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है रखे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में अच्छा स्कोर काफी आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन हुई, ठीक है। बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए भैया, वो हुआ था अशोक में, ठीक है। किसके भैया? अशोक मौर्य शासन में हुआ था, अर्थात क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना करेक्ट है। चलिए अगला कह रहा है हमसे, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, ठीक है। क्या दिया गया भैया? पहला घटना दिया गया है शिमला प्रतिनिधिमंडल। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर को। याद रखिएगा कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1906 में, ठीक है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये हुआ था 1906 में, ठीक है। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, वो भी 30 दिसंबर को, ठीक है। कब हुआ था? 30 दिसंबर को हुआ था। अगला है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो है ये हुआ था भैया 1909 में। और बंगाल विभाजन की समाप्ति ये कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। क्या निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला में कह रहा है शासक दिया गया है और राजधानी दी गई है, ठीक है। चलिए पहला शासक क्या है भैया? सभी हमें मेल कराना है, ठीक है। सही उत्तर चुनना है कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है शासक ये पुरुषपुर का है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, पहला पहले में ही जाएगा। अगला क्या है? हर्षवर्धन, ये कन्नौज के हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ये कहाँ के? हम्पी के, अर्थात ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात क्या हो जाएगा आपका डी वाला जिन लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी है इसमें। अगला क्या है? अगला है हमारा स्टेटमेंट दिया गया, अधिकथन दिया गया है भक्ति आंदोलन के भारतीय समाज में सामाजिक समानता के विचार को बढ़ावा दिया। ये क्या है? ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला कथन आपका करेक्ट है। इसका रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है अधिकांश भक्ति संतों ने जाति आधारित उच्च नीच का विरोध किया, ठीक है। इसका रीजन भी क्या है? बिल्कुल सही है, अर्थात क्या है इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस शासक ने इबादत खाना की स्थापना की। याद रखिएगा वो कौन सा शासक है? वो है अकबर, ठीक है। किसने किया है? अकबर ने इसकी स्थापना की है। और याद रखिएगा उन्होंने किया था 1575 में, ठीक है। कब किया था? 1575 ईस्वी पूर्व किया था, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार बनता है, ठीक है। क्या कह रहा है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पूना पैक्ट 1932 में हुआ। बताओ पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, सभी को पता है ये, ठीक है। अगला क्या है? अगला है यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ समझौता था। क्या यह भी कथन सही है? ये भी कथन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला कथन क्या है भैया? इस समझौते में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया। क्या यह कथन सही है भैया? ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था इसमें, ठीक है। याद रखिएगा इसे क्या किया गया था? त्याग दिया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था, त्याग दिया गया था, अर्थात तीसरा कथन आपका गलत है। चौथा कथन क्या है? इसके स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। क्या यह कथन सही है भैया? ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात पहला दूसरा और चौथा सही है। तो आंसर में आपके क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला से बताइए, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर और आंसर को भी करते रहिएगा। क्या है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति को व्यापक रूप से लागू किया? चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उसने क्या किसने किया भैया? वो किया है
ए हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली है, और इन्होंने, इनका शासनकाल कब से कब तक था, वे था भैया, याद रखिएगा, वे था 1798 से 1805 ईस्वी में तक, ठीक है, कितना था, 1798 से 1705 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करते रहिएगा। क्या रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्या दिया गया है, स्वदेशी यात्री दिया गया है, भारतीय शासक दिया गया है, चलो विचार करना है। कह रहा है मेगास्थनीज जो स्वदेशी यात्री थे भैया, ये चंद्रगुप्त मौर्य में के थे भैया, के दरबार में आया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, फहान जो है, फहान ये भैया, ये फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है हेनसांग, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्या है, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है, क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, चलो 4 कथन दिए गए हैं, विचार करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दो इसका, और इसे हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, क्या यह कथन सही है भैया, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है, इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी कथन क्या है भैया, ये भी कथन आपके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला कथन क्या है, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या यह कथन सही है भैया, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था, बिल्कुल गलत, प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है, कहाँ पे भैया, बॉम्बे में हुआ था, अर्थात चौथा कथन आपका गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अगला बता दो, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कथन क्या है, पहला कथन है वैदिक काल में निक्स का प्रयोग आभूषण के साथ साथ विनिमय के माध्यम के रूप में भी होता है, क्या ये कथन सही भैया, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है त्रिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि थी, ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट कथन है। अगला है त्रिवेद में समुद्री व्यापार के संकेत मिलते हैं, ये कथन क्या है भैया, ये कथन ये दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्या कह रहा है, त्रिवेदी अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार है, प्रमुख आधार नहीं है भैया, यहाँ पे किसका है, ये पशुपालन था, ठीक है, क्या था, त्रिवेदी अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन था, ना कि भैया ये कृषि, कृषि नहीं था, क्या था, पशुपालन था, ठीक है, तो ये दूसरा वाला गलत है आपका दूसरा कथन, ठीक है। अगला क्या है, अगला है त्रिवेद में समुद्री व्यापार के संकेत मिलते हैं, तीसरा कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा कथन क्या है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग से कृषि का विस्तार हुआ, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, चौथा कथन भी आपका सही है, पहला तीसरा और चौथा कथन सही है, अर्थात ए वाला आंसर जो पा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के प्रतिबद्धता का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वो 13वां प्रमुख शिलालेख, ठीक है, क्या हो जाएगा, 13वां प्रमुख शिलालेख हो जाएगा, अर्थात भी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले बता दो, क्या रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, चलो बता दो, निम्नलिखित घटनाओं का सही कार्यक्रम क्या है भैया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1604 में, ठीक है, कब हुआ था, 1604 में। अगला है बंगाल विभाजन, याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया, ये हुआ था 16 अक्टूबर को, ठीक है, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 7 अगस्त को, ठीक है, कब हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, वो भी 1900 कब भैया, 1905 में, ठीक है। अगले क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 में हुआ था, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आपका ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सटीक है, ये पहले से सही कार्यक्रम में लिखे गए हैं। चलिए अगला बताइए, क्या रहा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, शासन दिया गया है प्रसिद्ध
उपाधि दी गई है। ठीक है, चलिए बता दीजिए चंद्रगुप्त जो है, सॉरी समुद्रगुप्त, ये भैया ये कविराज, ठीक है क्या भैया, कविराज गुप्त शासन के महान शासक काल थे, अर्थात ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, कृष्णदेव राय, ये भैया इनकी उपाधि क्या है, आंध्र भोज, ये भी बिल्कुल सही है। अगले क्या है, हर्षवर्धन, इनका क्या है, इनका है भैया शिलादित्य, अर्थात तीनों कथन क्या है, सही है, अर्थात ए सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है। चलिए अगले से बताइए, अधिकतर दिया गया है ए, क्या दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान लेकिन अव्यावहारिक शासन माना जाता है। ये कथन बिल्कुल क्या है, कथन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है, उनकी अनेक योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव में असफल रही, इसका रीजन भी यही है, अर्थात क्या हो जाएगा, आंसर में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो ही ए की व्याख्या करता है। इतना क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या गया निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज चोल प्रथम ने कराया। याद रखिएगा किसने कराया भैया, वे कराया भैया आपके बृहदेश्वर मंदिर का। ठीक है, किस मंदिर का भैया, बृहदेश्वर मंदिर का, अर्थात सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने क्लियर है। चलिए अगला से बताइए, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 4 कथन दिए गए हैं, विचार करके बताओ इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा। पहला कथन है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, बिल्कुल सही। गांधी जी ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। कब किया था भैया, गांधी जी ने 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट का कड़ा विरोध किया था। ठीक है, अगला क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वो भी अमृतसर में हुआ था। दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति इस घटना की जांच के लिए की गई है। बताइए ये भी कथन से क्या है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अगला है जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जेल भेज दिया। क्या ये कथन सही भैया, ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि भैया जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने जेल नहीं भेजा था। याद रखिएगा, उन्हें उनके पद से सिर्फ हटा दिया गया था। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर में आपका ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतने क्लियर है। चलिए अगला बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। ठीक है, बताइए चीन को छोड़कर, मेंशन क्या किया गया है, चीन को छोड़कर भैया, याद रखिएगा वो किसका किया गया है, वो किया गया है चार्टर अधिनियम 1813, अर्थात क्या हो जाएगा, आंसर में आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना करेक्ट है। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, स्मारक दिया गया है, निर्माता दिया गया है। ठीक है, स्मारक में क्या है, कुतुब मीनार, इसके निर्माता कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अगला है अलाही दरवाजा, इसके निर्माता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है बुलंद दरवाजा, इसके लेखक कौन, सॉरी इसके निर्माणक कौन है भैया, वे हैं अकबर, अर्थात ये तीनों जो है सही सम्मिलित है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कथन क्या है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, क्या ये कथन सही है भैया, ये कथन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि भैया साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। ठीक है, अगला क्या है, अगला है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, क्या यह कथन सही है भैया, ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है, इसमें भैया कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्या है, इसके विरोध में सिमोन गो बैक का नारा दिया गया, क्या यह कथन सही है भैया, ये भी कथन आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है, ये भी कथन क्या है, सत्य है। अगला है लाला लाजपत राय इस विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट कथन है, अर्थात चारों कथन आपके सही है, तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर। चलिए अगले से बताइए, क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसका कैटेगरी क्या हो जाएगा। पहला कथन है, उत्तर वैदिक काल में जन की अपेक्षा जनपद की अवधारणा अधिक विकसित हुई, क्या यह कथन सही है भैया, ये कथन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट कथन है। दूसरा कथन क्या है, इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई,
क्या ये कथन सही है भैया? ये भी कथन आपका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला कथन क्या है? सभा और समिति दोनों का महत्व बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल गलत। सभा और समिति दोनों का महत्व बढ़ावा नहीं दिया गया था। इस काल में भैया राजा की शक्तियां बढ़ाने के कारण जो लोकतंत्रिका संस्थाओं जैसे सभा और समिति का महत्व हटा दिया गया था, बढ़ावा नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? लौ उपकरणों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या है कथन सही भैया? ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो आंसर में आपके क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इतने बातें क्लियर है? चलिए अगला बताइए, क्या निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी सर्वाधिक प्रसिद्धि पर पहुंचा? ठीक है, बताओ इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में भैया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इनका प्रसिद्ध जो है शासन कब से कब तक था? वो था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है, क्या निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहला घटना क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद। याद रखिएगा, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1883 में। ठीक है, कब हुआ था? 1883 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, ये हुआ था 28 तारीख को। ठीक है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, अगला क्या है? बंगाल विभाजन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में इसको क्या यह प्रभावी किया गया था। ठीक है, अगला क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना। याद रखिएगा, ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 में, अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में आपका ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ग्रंथ दिए गए हैं, रचनाकार दिए गए हैं। पहला ग्रंथ क्या है? गीत गोविंद। इसके रचनाकार कौन है? जयदेव है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्या है? कुमार संभव। इसके रचनाकार कौन है? कालिदास, बिल्कुल सही है। राक्षस जो है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है भैया? वे है विशाखापत्तनम, अर्थात विशाखा दत्त है, सॉरी। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न बता दीजिए, कह रहा है अधिकतम दिया गया है, शेर शाह सूरी को भारतीय प्रशासन का महान सुधारक माना जाता है। क्या यह कथन सही है भैया? ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दिया गया है? उसने सड़क, डाक, मुद्रा और भू स्वराज व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसका रीजन क्या है? यही है, अर्थात रीजन भी सही है, कथन भी सही है, अर्थात क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो ही ए की व्याख्या करता है। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अगले क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल काल का नहीं है? कौन सा है भैया स्मारक जो मुगल काल का नहीं है? याद रखिएगा, वो है गोल गुब्बज। ठीक है, कौन सा है? गोल गुब्बज है, अर्थात सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या रहा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय आवेग आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। क्या ये कथन सही है भैया? ये कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला कथन क्या है? गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। वो भी कब लिए थे? कब लिए थे भैया? सितंबर दिसंबर 1931 में। ठीक है, अगला क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ। क्या यह कथन सही है भैया? ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। और वो भी कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 1932 में। ठीक है, अगला क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल थे। क्या यह कथन सही है भैया? ये भी कथन आपके क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात चारों कथन सही है। तो आंसर में आपका डी जितने लोग रिफा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या राज्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया? याद रखिएगा, किसने किया है? वे किया है चार्टर अधिनियम 1833 ने। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है स्थापत्य
और स्थान दिया गया है। स्थापत्य में क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, दिलवाड़ा मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है भैया, ये है राजस्थान में, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है होयसलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे भैया, ये कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अर्थात क्या है इसका आंसर में आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीनों कथन सही है। अगला कथन क्या है, अगला कथन क्या है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई, क्या ये कथन सही है भैया, ये कथन बिल्कुल सही है। कब प्रस्तुत की गई थी भैया, ये लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वे भी कब भैया, 14 जून को, ठीक है, कब 14 जून 1945 को। अगला क्या है, शिमला सम्मेलन वेवेल योजना से संबंधित था, ये भी कथन क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन भारत आया, क्या ये कथन सही भैया, ये भी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है, अगला भैया अगला है कैबिनेट मिशन 1946 में आया, क्या एक कथन सही है, ये भी कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी पीछे कराए थे, आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका सटीक हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पटनी की अष्टाध्यायी से उत्तर पश्चिम भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, क्या ये कथन सही भैया, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, परिणीति गौतम बुद्ध के समकालीन थे, क्या कथन सही है, ये भी कथन सही है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है भैया। अगला है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन को विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है, किस शासन को जाना जाता है, याद रखिएगा, वो जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अर्थात सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पहला घटना है पूना पैक्ट, याद रखिएगा, पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, अगला क्या है, कम्युनल अवार्ड, ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में। अगला क्या है, अगला है गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था, 5 मार्च को। ठीक है, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में। अगला क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था भैया, सभी को पता है, 1 दिसंबर 1931 में। अर्थात क्या है इसका करेक्ट आंसर, सभी को पता है, आंसर में आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सबसे पहले तीसरा हुआ था, उसके बाद दूसरा हुआ था, उसके बाद चौथा हुआ था, उसके बाद पहला हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ भैया, इसमें सही कार्यक्रम जो है ही नहीं क्या, ये बता चुकी, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अर्थात तीसरा, उसके बाद चौथा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारा हुआ था न्यूयॉर्क अवार्ड हुआ था। ठीक है, दूसरा, उसके बाद बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संत दिया गया है, संप्रदाय दिया गया है। पहला क्या है, रामानुज के संप्रदाय कौन है भैया, वे है विशिष्ट दैत्य, पहला पहले में जाएगा। अगला क्या है, अगला है मध्वाचार्य, ये इसके संप्रदाय किस संप्रदाय से है भैया, दैत्य से है, ये बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य, ये किस संप्रदाय से है भैया, और ये है शुद्धा दैत्य से, अर्थात ये भी बिल्कुल सही है। आंसर में आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर। चलिए अगला बता दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है अधिकतम दिया गया है, अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, क्या ये कथन सही भैया, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कथन क्या, अगला इसका रीजन क्या दिया गया है, इससे मुगल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता और विस्तार में सहायक मिली। ठीक है, ये इसका रीजन भी सही है, अर्थात क्या हो जाएगा, आंसर में आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही है, ठीक है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका एक और क्लास कराया गया है इसके पहले जिसमें 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसे भी आप लोग कर लीजिएगा, इसे भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।